महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों काफी खींचतान है। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता छगन भुजबल का कहना है कि भले ही उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ गठबंधन किया है, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी है। उनका कहना है कि जब 53 में से 45 विधायक अजीत पवार के साथ सत्ता पक्ष में शामिल हो ही गए तो वो अलग रहकर क्या करते। आपको बता दें, छगन भुजबल उन 8 विधायकों में शामिल हैं जो अजीत पवार के साथ एनसीपी से अलग हुए और राजभवन में सत्ता पक्ष के साथ शामिल होकर मंत्री पद की शपथ ले ली। भुजबल ने 2014-2019 विधानसभा चुनाव की कहानी भी बताई है। वो कहानी क्या थी आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं। पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दरअसल भुजबल ने कहा कि 2014 में बिना शिवसेना के समर्थन के भाजपा ने सरकार बनाई तो शरद पवार ने उसे समर्थन देने की घोषणा की थी। उस समय मैंने हैरानी जताई और कहा था कि हम विपक्ष में हैं। 2017 में भी भाजपा और एनसीपी की सरकार पर चर्चा हुई थी, लेकिन बाद में शरद पवार पीछे हट गए थे। भुजबल ने कहा कि 2019 में भाजपा के साथ सरकार बनाने का फैसला हुआ था। तब नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें तय हुआ था कि भाजपा अपनी सहयोगी शिवसेना को सरकार से बाहर कर देगी और एनसीपी उसके साथ मिलकर सरकार बनाएगी। लेकिन फिर शरद पवार एक बार फिर पीछे हट गए और कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। महाविकास आघाड़ी का जो प्रयोग, मतलब शरद पवार बचते रहे बीजेपी से और अजीत पवार और छगन भुजबल जैसे नेता लगातार बीजेपी के साथ जाने की बात कहते रहे। ये कहीं ना कहीं वो स्पष्टीकरण अपना दे रहे हैं। एक दिन पहले भी आलोचना की थी उन्होंने, भुजबल ने एक दिन पहले भी शरद पवार की आलोचना करते हुए कई बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता हैं जो रैलियां करते हैं और भाषण देते हैं और इसलिए उन्हें लोकप्रिय मराठा ताकतवर के रूप में जाना जाता है। पवार साहब सोचते हैं कि ये विद्रोह मैंने किया है, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये उनके परिवार में हुआ है। प्रफुल्ल पटेल दिल्ली में उनके सहयोगी हैं, अजीत पवार उनका परिवार है, दिलीप वलसे पाटिल उनके करीबी सहयोगी हैं। पवार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पवार साहब ने रैली में कहा कि वो लोगों से माफी मांगते हैं क्योंकि मुझे उम्मीदवारी देना गलती थी। हालांकि मेरी वजह से येवला में विकास हुआ है, इसलिए माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। भुजबल ने पवार से पूछा, आप कितनी जगह माफी मांगेंगे। भुजबल ने पूछा, अगर नासिक जिले के लोग शरद पवार से प्यार करते हैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी के दोनों उम्मीदवार हार कैसे गए। इधर येवला में शरद पवार की रैली के बाद छगन भुजबल ने कई सवाल भी खड़े किए। 8 जुलाई को शरद पवार ने रैली में कहा था कि उन्होंने कुछ लोगों पर भरोसा करके गलती की और अब वो ये गलती नहीं करने वाले हैं। इस बात का जवाब देते हुए महाराष्ट्र सरकार के नवनियुक्त मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि शायद शरद पवार सोचते हैं कि इस पार्टी की टूट की वजह मैं हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उन्होंने प्रफुल्ल पटेल का नाम लिया, वो दिल्ली में शरद पवार के सहयोगी हैं और अन्य लोगों के बारे में भी वो बात कहते रहे। तो कुल मिलाकर ये बात बहुत स्पष्ट है कि छगन भुजबल जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर भी दिखाई देते हैं और छगन भुजबल की पूरी राजनीति जो है वो शरद पवार के इर्द गिर्द रही है। उनको जो पहचान मिली है वो एनसीपी और शरद पवार की वजह से मिली है। हालांकि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपनी जनता, अपने कार्यकर्ताओं और अपने वोटर्स के बीच में भी एक सही मैसेज देना चाहते हैं। जैसे ही मंत्री बने हैं उनके अपने क्षेत्र में वही शरद पवार जो कभी उनके लिए चेहरा हुआ करते थे, जिनके चेहरे पर वो वोट मांगा करते थे, वही उनके खिलाफ अगर भाषण देते दिखाई देंगे तो ये उनके लिए ठीक नहीं है। लिहाजा छगन भुजबल कहीं ना कहीं जनता के बीच भी ये मैसेज दे। वो सिर्फ शरद पवार को ये नहीं कह रहे हैं, वो जनता को भी बता रहे हैं कि देखिए प्रफुल्ल पटेल भी तो आए हैं, वो दिल्ली में शरद पवार के सहयोगी हैं, अजीत पवार तो उनके भतीजे हैं, परिवार के सदस्य हैं और दिलीप वलसे पाटिल जो हैं वो उनके करीबी रहे हैं। इस तरीके के वो बयान दे रहे हैं। छगन भुजबल के लिए आने वाले दिनों में राजनीति की बिसात कैसी रहने वाली है ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात तय है कि ये जब भी फैसला होगा सामूहिक फैसला होगा कि अजीत पवार अगर अलग होते हैं तब फिर वो एनसीपी के टिकट पर जाएंगे, तब तो शरद पवार की लड़ाई सीधे सीधे अपने ही खेमे के साथ हो जाएगी, अपने पुराने नेताओं के साथ हो जाएगी। जिस तरह से वो ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं, एक बात स्पष्ट तौर पर वो मैसेज दे रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जाने के पक्षधर अब भी नहीं है और दरअसल यहाँ पर अजीत पवार का समर्थन कर देना या पार्टी को जोड़ने के प्रयासों में इस गुट के साथ में रहना या इनके फैसलों के साथ में रहना, ये शरद पवार के लिए एक बहुत बड़ी हार होगी। लिहाजा उन्होंने रास्ता चुना है कि पहले तो वो अपनी पार्टी को अपने पास रखने का प्रयास करेंगे, अपनी पार्टी को बचाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जमीन पर जाकर एक बार फिर खुद को मजबूत नेता साबित करने का प्रयास करेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।